जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराते रमज़ान में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और अब इफ्तार से पहले के जो ये चंद लम्हात होते हैं, ये ज़रा आजमाइश के भी होते हैं। इस वक्त रोज़ेदार एक कठिन मरहले से गुज़र रहा होता है, इसलिए कि ये बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। इसके बाद एक उम्मीद भी होती है, नेमतों का एहसास भी हो रहा होता है। बहरहाल अब इस मौके पे हम मज़ीद बात करना चाहेंगे। कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हर्बलिस्ट हैं, और इसके अलावा एक बैंक के मैनेजर भी हैं। अदीबा ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफर हैं, और फ़ायदा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। तो कमांडर साहब, इस रमज़ान मुबारक में कोई दस्तरख़्वान का, कोई इफ्तार का एहतमाम किया जाता है कमांडर सिटी में? वही जो हमारा एक रेस्टोरेंट है फ्री, वहाँ सबका जो है डिनर अच्छा और अफ्तार। कितनी आबादी तकरीबन हो गई है? 5000 से ज़्यादा लोग इस वक्त बस रहे हैं, और तकरीबन हर महीने अब मैं 30 से 40 घर हर महीने दे रहा हूँ, जा रहे हैं आप। तो ये ठीक है, अगले 2 सालों में 25,000, 20 से 25,000 लोग हो जाएंगे इंशाल्लाह, 2027-2028 तक इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने एक्सपो की थी, जी बिल्कुल, एक्सपो से क्या रिस्पांस मिला? मैं खुद वहाँ पे आया था, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा, क्योंकि 75% ऑफ हमने किया था अपने प्लॉट्स पे, और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। जो टारगेट्स हमने अचीव किए थे ऑलमोस्ट वो अचीव किए, जो सेट किए थे हमने टारगेट्स। और अब फिर एक्सपो हमारा अगस्त में आ रहा है, और ये एक्सपो डिफरेंट होगा, क्योंकि अब हम इंडस्ट्रियल एक्सपो करने चले। अच्छा, अगस्त में फिर दोबारा एक और एक्सपो कर रहे हैं? माशाल्लाह। जी, एक और एक्सपो कर रहे हैं हम, और ये होगा कमांडर इंडस्ट्रियल पार्क। कमांडर इंडस्ट्रियल पार्क, क्योंकि विजन 2040 का ऐसा इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनकम आना है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोजगार होगा सर, तो लोग रहेंगे, क्रिएट होगी, खुशहाली आएगी। तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है विजन 2040 का। जी माशाल्लाह। तो उसको हम लॉन्च करने चले हैं इस साल इंशाल्लाह, और उससे फिर इंडस्ट्रीज़ आएंगी। पहले हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस कर रहे हैं, इससे पहले हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कर रहे थे, अब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे आ रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह 1-2 सालों में हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ पे आ जाएंगे। तो यहाँ जो लोग बसेंगे उनके लिए जॉब्स क्रिएट करना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हमारी ज़िम्मेदारी है, उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, उनकी अखलाकी तरबियत लोगों की, क्योंकि मुख्तलिफ माहौल से लोग आते हैं। फिर वहाँ जो हमने सिस्टम काउंसलिंग का भी रखा है, वहाँ पे फिर फ़ाइन्स भी बहुत हैवी हैं। तो आपको एक अच्छा सिस्टम अगर चाहिए, तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बिल्कुल उस तरह के। हम लोग जब दुबई में जाते हैं तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर रहे होते हैं और डिसिप्लिन में होते हैं, हमें पता है रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं वहाँ के। तो जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, कमांडर सिटी का लेटेस्ट कैमरा सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ पे, कोई डकैती वहाँ नहीं हो सकती, कोई अगर चोरी होती भी है तो हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि कैमरा जगह जगह कैमरा, हर गली में, हर टुकड़ में सेफ सिटी है। तो यही सेफ्टी चाहिए, पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, खालिसपन चाहिए, वो सब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, और एक बेहतरीन मुआशरा कायम हो रहा है इंशाल्लाह। ये मॉडल 2 साल मज़ीद हैं, 2 साल में ये मॉडल जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ सारे 17 गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो सब यहाँ पे हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करके दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी एक कौम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे, और आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन लगता है ऐसा कि कामयाबी जो है ना वो यकीनन आपके कदम चूमेगी। ठीक है, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद अली साहब हर्बलिस्ट हैं, और माशाल्लाह हर्बल चीज़ों के हवाले से बताते हैं। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि जिस वक्त रोज़ा खोलता है इंसान, तो कौन सी चीज़ें खजूर के अलावा इंसान खा सकता है कि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए? फ्रूट चाट है इसमें, और चने, उसके बाद यानी अगर डायरेक्ट आप खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। दही बड़े वगैरह खा सकते हैं? दही बड़े वगैरह खा सकते हैं, लेकिन वो फिर शुगर वाले के लिए थोड़ा सा मसला है। ठीक है, दही के लिए तो शुगर वाले को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए?
आजकल तो हर दूसरा आदमी। अच्छा, मैं खुद शुगर से परहेज़ करता हूँ, मैं शुगर का मरीज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा बजाय इसके कि बाद में परहेज़ करना पड़े, देखिए बेहतर ये पहले से ही परहेज़ करना शुरू कर दो। तो मैं मीठी ना चीज़ खाता हूँ कोई जी, और ना मैं कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं चाय में चीनी नहीं पीता, मैं कोई मीठी चीज़, कोई मीठा नहीं खाता अपने इस चीज़ से। लेकिन रोटी खा रहे हैं, एक सर रोटी चावल, रोटी में कितनी रोटी में शुगर है? बहुत होती है। हाँ, रोटी शुगर मजबूरन खानी पड़ती है। देखिए वो भी ना खाएं तो फिर क्या खाएं। शुगर जो है वो हमने अपने आप पे खुद तारीख की हुई है। हाँ बेसिकली शुगर अगर आप मुनासिब चीज़ें अगर खा रहे हैं घर के अंदर, हाँ घर की चीज़ें बनी हुई खा रहे हैं, तो शुगर मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जैसे शादी वगैरह किसी फंक्शन में लोग जाते हैं तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 3-3 बोतलें पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की। फ्री में मिल रही होती है ना सर? फ्री में मिल लेती हैं, बोतल पे बोतल पे पी जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में जो चीज़ फ्री में मिलती है ना जी, अगर यकीन करें यहाँ जहर भी फ्री में मिलने लग जाए तो अच्छे खासे लोग लाइन लगा के जहर भी खरीद रहे हो, शुरू से खा रहे ले रहे हो, तो वो आपको शुगर नहीं होगी। हाँ। वैसे शुगर के लिए अगर किसी को शुगर है तो वो अगर लौकी है छोटी गोल, इसको अगर बॉयल करते हैं, इसके अंदर अगर काली मिर्च डाल के इसका सूप बना के, या लौकी का सूप पिया, लौकी का सूप। अच्छा, कहते हैं करेले बड़े मुफीद होते हैं। करेले अच्छे हैं, सबसे खून भी साफ करते हैं। हाँ। और इसके लिए शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है जी। फिर भिंडियों को मैंने सुना है अगर पानी में भिगो के रखें और उसके बाद उसका पानी पी लें, उससे भी कोई फर्क पड़ता है? भिंडियों से उससे फर्क पड़ता है, लेकिन वो हर बंदा ये खा नहीं सकता ना, मुश्किल है। हाँ जी, सालन वगैरह के लिए आप देखें। लेकिन कहते हैं बिल्कुल शुगर नीचे आ जाती है, बात दुरुस्त है सर? और घुटनों में जिनको दर्द होता है उनकी भिंडी से घुटनों का दर्द और वो भी कम होती है। देखें, आवाज़ करना घुटनों का, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ये सही है, सालन खाएं इसका, लेकिन वो सालन खा ले। अच्छा जी, सालन बना पानी में भिगो के पीने वाली बात है, वो बहुत मुश्किल है सर, वो मुश्किल है, हर बंदा नहीं पी सकता। जो पी सकता है हाँ, वो तो या तो थोड़ा शहद बना के उसके अंदर अच्छा आप कर लें, मतलब फिर वो ऊपर जाएगी शहद बनाएंगे जी। आप कलौंजी यूज़ करें, कलौंजी यूज़ कर जी। तिल ब्लैक जो है वो रात को पानी में भिगो दें, सुबह जो है वो खाएं। आपके जोड़ों के दर्द, टांगों में दर्द और पीनियों के दर्द, जी, पीनियों के अंदर जो दर्द है इसका बहुत अच्छा इलाज है ये ब्लैक जो है। इसके अंदर एक तो विटामिन भी है, B12 भी है इसके अंदर। जो आप कलौंजी है यानी तिल है ब्लैक वाले, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये दोनों को मिला के अगर करेंगे तो ये आप काले तिल अच्छी जी, काले तिल, ये आपके जोड़ों के दर्द है, जो गैप है जोड़ों के दर्द के उनको लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी के वैसे टांगों में दर्द है तो काली वाली जी, पानी एक छोटा सा ये है टोटका, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा होता है। अगर पानी थोड़ा सा नीम गर्म करें, थोड़ा सा रखें यानी परात के अंदर, या मट्टी की छोटी वाली जो है उसके अंदर पानी आप नीम गर्म करें, उसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल दें मिक्स करके। जैसे ये बंदा बैठा हुआ है या लेडीज़ बैठी हुई हैं, बुजुर्ग वगैरह, ये पाँव 5 मिनट या 10 मिनट के लिए पानी के अंदर डुबो के रखेंगे। पानी में डुबो के रखेंगे, पानी के उसी मट्टी की परत में जी, जिसमें नमक डाला और पानी नमक डाला है, नीम गर्म पानी है, आपके पूरे जिस्म दर्द खींच लेगा जी, दर्द खींच लेगा। और पिनियों में जो तकलीफ होती है वो भी खत्म हो जाएगी वगैरह, वालदेन, मैंने सुना है कि रात को नींद नहीं आती, पहनने से आराम से आपने सुना है कमांडर साहब? बिल्कुल, तांबे से दर्द खींच लेता है तांबा। जी बिल्कुल दुरुस्त सही बात, सुना है मैंने को, इस्तेमाल नहीं किया था। आज से अगर 10 साल पहले अगर या 20 साल पहले लेंगे, तांबे के घर के अंदर बर्तन होते थे, तांबे के गिलास में पानी पिया जाता था, सालन वगैरह होता था। बिल्कुल मैं खुद यूज करता हूँ, मेरे पास पतीला भी है घर के आप मुझे लगता है पुराने जमाने के आदमी हैं। नहीं, पुराने के, ये हार्ट के लिए आपके जो है ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर खवातीन उसके अंदर सालन वगैरह बनाती हैं तो ये समझें कि बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, अच्छा अदीबा, आपसे जानना चाहूँगा क्या रमज़ान में क्या रूटीन रहता है? कुछ इफ्तार वगैरह बनाती हैं आप घर में? जी। क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं, क्या पसंद है आपको? मैं बस फ्रूट चाट खाती हूँ। सिर्फ फ्रूट चाट खाती हैं? और वही बनाती हूँ। और वही बनाती भी हैं? तो जो खुद नहीं खाती वो बनाती भी नहीं है? दूसरों की कोई फिक्र नहीं होती आपको? नहीं, अच्छा ना बने, कोई ना खाए तो। अच्छा, और क्या क्या बनाती हैं खाने में? कुछ नहीं बनाती, बस मैं फ्रूट चाट ही बनाती हूँ। फ्रूट चाट ही बनाती हैं, चलिए माशाल्लाह, ये भी अच्छी बात है, कुछ तो बना लेती हैं।
ठीक है। और कैसे रमज़ान में क्या टाइमिंग होती है, काम घर पे ही करती हैं आप जी या मैं वैसे भी फ्रीलांस ही काम करती हूँ, घर से ही करती हूँ काम। फ्रीलांस काम करती हैं, घर से करते हैं? ठीक है, चलिए ठीक है, मज़ीद गुफ्तगू होगी, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ एक वक्फ़ा है, इसलिए वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारा सेगमेंट होगा मेरा पहला रोज़ा। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए खुद सी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।